नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वीडियो निकलवा रहे हैं, वायरल करेंगे। देखिए, नेताओं को सख्त आदेश दिया गया, विधायकों को सख्त आदेश दिया गया आरजेडी कुंभे के, और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वायरल कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी टेंशन अचानक बढ़ी है, फोन भी घूम रहा है। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार किनका वीडियो निकलवा रहे हैं, और नेताओं को क्या आदेश दिया गया है, आरजेडी के विधायकों को क्या आदेश दिया गया है? देखिए, महागठबंधन की आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं और तीसरी बैठक, चौथी बैठक की भी अब सब कुछ तिथि तय हो गई है। तो आप इसको ऐसे हम लोग समझें कि अब जो बैठक तो है, अब चेहरा ही तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से एकदम स्पष्टता के साथ इस बात को है। और वह अब अपने विधायकों के साथ, अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, जो पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं उनके साथ बीते दिन उन्होंने एक बैठक की थी। बड़ी बैठक थी और लंबी बैठक थी, और एक एक पॉइंट को निकाल करके सबके समझिए दिमाग में, जहन में डाल रहे हैं कि आप जो है सो आरजेडी की विचारधारा क्या है, हम लोग किस मुद्दे को लेकर के आम आवाम से कनेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है बिहार और केंद्र में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए की सरकार है, वह अगर यदि कोई भी सवाल करता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, उसमें जवाब जो है सो तथ्यपरक ढंग से नहीं दे पाते हैं, टू द पॉइंट नहीं हिट कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। वह कह रहे हैं कि इसी को हमको देखना और समझना है। हम लोगों की एक लंबी हम लोग की फेहरिस्त है, हम लोगों ने क्या काम किया है आम आवाम को, गरीब को, मजलूमों को, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए, आज से नहीं लालू प्रसाद यादव के कालखंड को निकालिए, 1992 से लेकर के 2002 तक का। आप लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष है उनके कार्यखंड को निकालिए, और जो वीडियो में निकालिए, जो वीडियो है, वीडियो फुटेज है, सबके पास है, उस वीडियो को निकालिए। और लालू प्रसाद यादव तो जब मुख्यमंत्री रहते हुए रात में जो है सो दिन में घूमा करते थे, आम आवाम से मिला करते थे, उनका दरवाजा 24x7 जरूरतमंदों के लिए खुला होता था मदद करने के लिए, चाहे वो समाज के किसी वर्ग का हो। तो ये लालू प्रसाद यादव की यूएसपी है, यही राजद की भी यूएसपी है। तो ऐसे में इस बात को समझना पड़ेगा कि पटना में ही आप उस समय जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आप जो सबसे दलित बस्ती थी उसमें जाते थे और सबको शैम्पू लगा करके, गरीब बाल बच्चों को गोदी में बिठा करके वह जो सो किया करते थे। तो वो आपको कहीं ना कहीं यह बात स्पष्टता के साथ लालू प्रसाद यादव के कालखंड को याद कराना है, और वही वीडियो को प्रसारित सोशल मीडिया में आपको लाना है। और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को आप नहीं समझ रहे हैं। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जितना भी है, वह आपको उसमें कनेक्ट करना है। और कई लोग पार्टी के हैं जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम, तो उनको आपको जोड़ना है, बनना है, और अधिक से अधिक। और बिहार में उन्होंने फिगर भी दिया, डेटा भी दिया कि बिहार में 8 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो आप स्मार्टफोन की ताकत को समझिए। 8 करोड़ अगर यदि है तो 13 करोड़ 14 करोड़ की बिहार की आबादी है, उसमें से आधा से अधिक लोग स्मार्टफोन लिए हुए हैं। तो इस बात को, और हम तो समझ रहे हैं कि तेजस्वी के पास, यादव के पास में 8 करोड़ का डेटा है, हमको तो लगता है उससे भी अधिक यहाँ पर बिहार में स्मार्टफोन है। खैर, तो ये, और वही बात वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो है, और लालू प्रसाद यादव को लोग बार बार डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है, एनडीए की बात होती है, वो लोग क्या कर, नरसंहार, जातीय उन्माद। तो आप उस पर आइए ना, देखिए ना कि लालू प्रसाद यादव के कालखंड में कोई भी अगर यदि हुआ हो उस पीरियड में, 1992 से 2002 के बीच में, तो अब बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं, एक भी वह लालू के शासन काल में 2000 तक कोई भी नरसंहार नहीं हुआ था। तो यह एकदम पूरी तरीके से तेजस्वी यादव इस बात को बता रहे हैं, और नरसंहार का इतिहास भी बता रहे हैं। नरसंहार का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। अच्छा। हाँ, 1912 का है। अच्छा। तो यह सब बात बोल रहे हैं, तो इस बात को आप समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से आरजेडी की जो पहचान है, वह अति पिछड़ों की आवाज, आरक्षण, नरसंहार, आरक्षण की बात, तो यह सब जो है, तो जितनी बात है उस बात को आपको मान करके चलना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के को जोड़ करके आप आम आवाम तक अपनी बात को मजबूती के साथ रहिए, और
अब रही बात तेजस्वी यादव, 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने थे, तो वह 17 महीने में क्या काम तेजस्वी यादव ने किया? अब तेजस्वी यादव का विजन क्या है? माई बहन मान योजना और जो 2,500 रुपए देना, यह है। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाना, वृद्धा सुरक्षा पेंशन को बढ़ाना, तो यह सब जो है, इन सब बातों को लेकर के गांव गांव तक जाइए और कोई शिक्षा से मरहूम न रहे। बेटी योजना भी ला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बेटी योजना और कोई शिक्षा से भी मरहूम न रहे, यह सब तमाम तरह की बात तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सोशल मीडिया की शक्ति को बता रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, पार्टी की विचारधारा क्या है, इसको आम आवाम तक जाना चाहिए और पार्टी को सशक्त, जितनी पार्टी सशक्त होगी, जितना पार्टी मजबूत होगा, उतना बिहार भी मजबूत होगा, आप और हम लोग भी जो है सो कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए, वह कह रहे हैं गरीबी की बात। गरीबी तो ठीक है, गरीबी की मार तो पूरे देश में है, लेकिन आप जब सीमांचल में जाइएगा तो आपको गरीबी जो है सो वहां पर दिखाई पड़ेगी। क्या गरीबी होती है, क्या आर्थिक रूप से गरीब लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और बीते दिन वह पूर्णिया भी गए थे, बिल्कुल पूर्णिया भी गए थे, वैसे परिवार को जा करके उन्होंने आर्थिक मदद की और जो भी बन पड़ा, कोई सरकार में तो है नहीं, कोई मंत्री तो है नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वह अपने मद से, अपने जो 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 चंदा चिट्ठा से जो आता है उससे उन्होंने मदद किया पूर्णिया में। तो यह एक मिसाल निश्चित रूप से तेजस्वी यादव करते हुए, बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं। और नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं और जो है सो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए में हैं अभी, तो कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, तो उन पर आप जो है सो पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वह नीतीश कुमार जब थे तब थे, अब नीतीश कुमार का कोई वैसा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का वीडियो निकलवाएंगे, बिल्कुल, उसे वायरल करवाएंगे, बिल्कुल, और दूसरे तरफ बदलता राजद, नया राजद, युवा राजद को लेकर तेजस्वी यादव संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के कालखंड को जिसने देखा है, वह आप स्पष्टता के साथ जाइए, आप वीडियो इस पर आप निकाल के देखिए। लालू प्रसाद यादव के लिए का जो मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि वो चारों तरफ से एकदम माने संगीन धारी, बंदूकधारी के बीच में, वहां कोई आता था, कोई जाता था, कहीं किसी के लिए प्रतिबंध नहीं था। हम जान रहे हैं इस बात को, तो वह एक बड़ी बात है। तो वही चीज वह कह रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की जो यूएसपी है, गांव गवई अंदाज में बात करना, लोगों से कनेक्ट करना और आम आवाम के लिए खड़ा होना, गरीबों मजलूमों को आवाज देना। आज दफ्तर में कोई, पहले सरकारी दफ्तर में कोई जा पाता था, बाहर में ही सबको बैठा दिया जाता था। अब तो है कि वही लालू प्रसाद यादव ने ही वैसे लोगों को आवाज दी है, जिसके कारण अब दफ्तर तक आपका चिट्ठा पहुंच जाता है। पर आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करते हैं। कई लोग तो मेरे भी परिचित हैं जिनका मानना है कि मोबाइल से ज्यादा, देखिए, अब वही उन्होंने कहा, सोशल मीडिया को ताकत को समझिए और हर लोग 5 लोग को जोड़िए, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना के, जिस तरीके से आप जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, और इंस्टाग्राम पर आइए, फेसबुक पर आइए, सब बना के जोड़िए। और जो आप काम कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी की नीति है, सिद्धांत है, उस बात को आम आवाम तक पहुंचाइए। ये कम से कम आम आवाम में यह बात पूरी स्प्रेड हो जाए कि राजद क्या है, ये बदलता राजद है या तेजस्वी यादव का राजद है। और कोई भी अगर यदि आपको भ्रमित कर रहा हो, इधर उधर की बात कर रहा है, तो मजबूती से उसके खिलाफ में खड़ा होइए, बोलिए कि नहीं यार, राजद अब ऐसा राजद है, मजबूत राजद है, बदलता हुआ राजद है, युवा राजद है, तमाम तरह की बात है। और जिस तरीके से आधी आबादी की बात राजद कर रहा है, आधी आबादी का मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के कामकाज के लिए, तो यह एक मजबूत मैसेज देना है, अब देना पड़ेगा। और आप यही नहीं, आप यहां तक आप देखिए ना कि आपको कल्याणपुर से विधायक हैं और पूर्वी चंपारण राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं मनोज यादव, वह देखिए कैसे लोगों की शादी करवा रहे हैं। वैसे लोग जो परिवार से जो बच्चियां, जो बिटियां हैं, जो बहन माँ, उनकी वह शादी करा रहे हैं। उनके लिए शादी करवा के बीते दिन आपने देखा कि 71 बच्चियों की उन्होंने शादी कराई और सामूहिक शादी हुई, बहुत ही लोग आए, जुटे, खान पान सब चीज हुआ। तो और उसके बाद से ये इतना ही नहीं, आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जो रोजमर्रे में इस्तेमाल होता है, वह सब भी उपहार के रूप में वह
बच्चियों को उन्होंने सबको समान रूप से दिया। तो यह एक बड़ा काम, नेक काम है। तो ये सब चीज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सब जगह जाना चाहिए, आम आवाम तक यह बात पहुंचनी चाहिए, तब ना सबको जानकारी मिलेगी। और निश्चित रूप से यह जब नेक काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, बच्चियों का शादी कराना, माने इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है। यानी फोन भी घूम रहे हैं, लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बैठक में बातें कहीं, अंदर खेमे जो बातें हुई, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हमें बता रहे थे, मगर अब अलर्ट पर है राजद और तेजस्वी यादव ने मूड बना लिया है। मास्टर प्लान तैयार है, फोन कॉल भी घूम रहे हैं, आरजेडी नेताओं को टास्क दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।